तो ये क्वेश्चन करते हैं। A solid sphere of radius r and density rho is attached to one end of the massless spring of force constant k, और दूसरे एंड पे एक और स्फीयर हमने अटैच किया जिसका रेडियस सेम है और डेंसिटी जो है वो 3 रो है ना, 3 गुना है। अच्छा, ये अब ये अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट मतलब दोनों स्फीयर्स और जो स्प्रिंग अपन ने अटैच कर रखी है दोनों को, है ना, दैट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो। और फिर है ना, जो भी इक्विलिब्रियम आएगा उसको अलाउ हम होने देते हैं, इक्विलिब्रियम आने देते हैं। तो पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है, तो उसमें एक तो पूछा है स्प्रिंग का एलोंगेशन क्या है, ठीक है। तो एक पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये टैंक है ना, जिसमें लिक्विड की डेंसिटी 2 रो दे रखी है और ये दो स्फीयर्स हैं, इसमें इसकी डेंसिटी 3 रो बोल देते हैं अपन और इसकी डेंसिटी रो मान लेते हैं, ठीक। ये हैवियर है, दोनों का साइज सेम है ना, रेडियस आर है दोनों का। इस अरेंजमेंट को हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा अपने को। अच्छा, इसमें जैसे स्प्रिंग का एलोंगेशन क्या होगा, इसको विजुलाइज करने में यदि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो है ना, लिक्विड के अंदर किस तरह से एलोंगेशन होगा, तो स्प्रिंग को एक बिल्कुल सिंपल केस में आप विजुलाइज कर लें, उससे है ना थोड़ी सी क्लैरिटी भी हो जाएगी और मतलब सिंपल भी हो जाएगा। कि सपोज हम किसी भी बॉडी को, बॉडी मास m है, ठीक है, उसको एक स्ट्रिंग से हम अटैच कर देते हैं, तो सिंपल सा केस है। तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, टेंशन जो है mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी केस में हम क्या करते हैं कि भाई स्ट्रिंग लेते हैं, है ना, स्ट्रिंग तो उतनी ही लेते हैं और आगे एक स्प्रिंग लगा देते हैं और उसके बाद में सेम बॉडी को अटैच कर देते हैं, है ना, मास m। तो अब क्या होगा, स्ट्रिंग के टेंशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो सेम रहेगा और जो स्प्रिंग का जो एलोंगेशन है वो कितना हो जाएगा, ये भी mg है नीचे और mg नीचे है, तो इस वाले केस में भी टेंशन स्ट्रिंग का कितना हो जाएगा, इतना, और इलोंगेशन कितना होगा इसका, स्प्रिंग का kx, ये टेंशन के बराबर होगा, ठीक है, इज इक्वल टू mg। तो ये स्प्रिंग जो है बेसिकली है ना, इस टेंशन को फील करती है और जो भी टेंशन होगा है ना उतना ही एलोंगेट हो जाएगी। तो इस वाले केस में स्प्रिंग के साथ विजुलाइज करने की बजाय अपन ऐसा कर सकते हैं, इसको एक है ना धागे के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ में विजुलाइज कर लेते हैं और स्प्रिंग का टेंशन निकाल लेते हैं और उस टेंशन से फिर हम इलोंगेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो करते हैं उसको। तो सपोज शुरू में अपन ने दोनों बॉडीज को इस तरह से रख दिया और दोनों बॉडीज को अपने एक है ना किसी धागे से बांधा हुआ है, ठीक है, धागा है, स्प्रिंग नहीं है। तो इस धागे का टेंशन अपने को निकालना है। तो थोड़ी देर में क्या होगा, ये वाली जो बॉडी है जिसकी डेंसिटी रो है ना, ये तो ऊपर जाएगी और ये वाली बॉडी ऊपर नहीं जाएगी, है ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी 3 रो है जो लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो थोड़ी देर बाद में सिचुएशन क्या हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं, लाइटर बॉडी को बॉडी 1 बोल देते हैं और इसको बॉडी 2 बोल देते हैं। ये बॉडी 1 जो है लाइट है, नेट फोर्स इसका ऊपर की तरफ है, इसको F1 बोल देते हैं। और ये बॉडी हेवियर है, इसमें नेट फोर्स नीचे की तरफ है, इसको F2 बोल देते हैं, ठीक है। अब अपने को टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में। F1 ये कितना है, इस बॉडी पे बॉइंट फोर्स माइनस इस बॉडी का वेट, इस बॉडी पे बॉइंट फोर्स माइनस वेट ऑफ बॉडी 1, तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, 2 रो g माइनस वॉल्यूम इनटू रो g, ठीक है। तो इतना फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, ये कितना हो गया, v रो g हो गया F1, ठीक है। और इसी तरह से F2 निकाल लेते हैं। F2 कितना है, इसमें वेट ज़्यादा है, वेट ऑफ बॉडी 2 माइनस बॉइंट फोर्स ऑन बॉडी 2, ये बॉइंट फोर्स ऑन बॉडी 2, तो ये कितना हो गया, v इंटू 3 रो g माइनस v इंटू 2 रो g, तो ये क्या हो गया, v रो g। तो F2 जो है F1 के बराबर है, ठीक।
अच्छा, ये तो आपको क्लियर है। तो ये स्ट्रिंग पे है ना, F1 और F2 का फोर्स जो है बैलेंस हो जाएगा। तो टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में? टेंशन जो है वो F1 प्लस F2 नहीं होगा, है ना, केवल F1 के बराबर होगा। मतलब बेसिकली जो दोनों फोर्सेस के बराबर। कभी भी ये चीज ध्यान रखें, है ना। सपोज ये स्ट्रिंग है, कोई एक स्ट्रिंग है, और इसमें इस स्ट्रिंग को यहाँ पे यदि हम फोर्स F से खींचें और इस डायरेक्शन में भी फोर्स F से खींचें, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 2F नहीं हो जाता है। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो F के बराबर ही रहेगा, क्योंकि यदि 2F यदि टेंशन हो जाएगा तो ये तो इसको इस तरफ खींच देगा ना। आप समझ रहे हैं, है ना। यदि यदि 2F हो गया तो ये यहाँ पे जो भी है ना, बॉडी है, जो भी चीज है, उसको इस तरफ खींच देगा, और इसको इस तरफ खींच देगा, और इसको इस तरफ खींच देगा, मतलब मूव करने लग जाएंगे। तो वो तो पॉसिबल नहीं, है ना, ऐसा तो होता नहीं। टेंशन जो है वो F के बराबर ही होता है, जो दोनों इक्वल फोर्सेज हैं उसके बराबर ही होता है। अब अपन एक्सटेंशन निकाल सकते हैं, है ना। तो टेंशन अपना कितना आ गया, वी रो जी आ गया, ठीक है। और अभी अपन ने देखा टेंशन के बराबर एक एलोंगेशन मतलब इस तरह से रहता है। तो के एक्स जो है वो वी रो जी, तो वी कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यू रो जी। तो इलोंगेशन जो है वो आ गया 4/3 पाई आर क्यू रो जी बाय के, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। अच्छा, अब ये देखते हैं, दो ऑप्शन और देखें। द लाइट स्फीयर इज पार्शियली सबमर्ज, और दूसरा है लाइट स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज। तो इसमें तो दे ही रखा है ना कि पार्शियली सबमर्ज यदि होगा तो F1 जो है वो कम हो जाएगा, तो F2 उसको नीचे की तरफ खींच लेगा, ठीक है। यदि पार्शियली सबमर्ज जैसे ही हुआ तो F1 मतलब बॉइंट फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट स्फीयर जो है वो कंप्लीटली सबमर्ज रहेगा, ठीक है। डी पार्ट, तो बी और डी करेक्ट है इसके।